तो आज हम प्रार्थना के बारे में उसका क्या क्या हिस्सा है उसको देखने वाले हैं। लास्ट टाइम जब हम थर्सडे में मिले थे तो उस टाइम में हम लोग मैथ्यू चैप्टर 6 मत्ती के सुसमाचार और छठा अध्याय जब हम लोग देख रहे थे तो उस टाइम हमने 5 से 15 वचन तक आप लोगों के लिए लिया और उसमें पूरा हिस्सा हम समझाने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे जो प्रभु का प्रार्थना है उसमें हम डिटेल में नहीं गए। आज उस हिस्से को जो 11 से लेके 13 वचन तक जाता है, 9 वचन से लेके 13 वचन तक जाता है, तो उस हिस्सा को हम देखने वाले हैं जहां पे हम प्रभु के प्रार्थना के बारे में कुछ बातें हम लोग सीख पाएंगे। तो आज हम उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें देखने से मत्ती के सुसमाचार 9वां वचन से लेके 13वीं वचन तक हम जो देखते हैं वहां पे प्रभु का प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, और वहां पे उस लॉर्ड्स प्रेयर को देखने से कि प्रार्थना में क्या क्या अंग होना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। ऑफ कोर्स ये बात भी सही है कि प्रभु का जो प्रार्थना है हम मत्ती के छठा अध्याय में देखते हैं और लूका के सुसमाचार में 11 अध्याय में भी देखते हैं, लेकिन लूका के सुसमाचार में जब देखते हैं और वहां पे जो प्रार्थना जब शुरू होता है और मत्ती के सुसमाचार में कंपेयर करके देखने से हम क्या देखते हैं, वहां पे दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो हम जब मत्ती के सुसमाचार का शुरुआत में देखते हैं 9वां वचन में, और द लॉर्ड्स प्रेयर जो हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 11वीं अध्याय में पहला 2 वचन में, तो ये थोड़ा सा फर्क देखते हैं। क्या फर्क है? मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय, अगर आप लोगों के पास बाइबल है, अगर आप खोल के देखेंगे, हम वहां पे देखते हैं, वहां पे लिखा है, तो जब तुम लोग प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार से प्रार्थना करना है। ये मत्ती के सुसमाचार में लिखा है। लूक के सुसमाचार में क्या लिखा? वहां पे लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे एक जगह में, और जब वो प्रार्थना खत्म किया तो उनके शिष्य जो है उनके पास में आए और उनको बोला, प्रभु हमको भी प्रार्थना करना सिखाओ जैसे कि यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तो उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो कहो। तो देखो क्या फर्क है, यहाँ पे मत्ती के सुसमाचार में लिखा है इस प्रकार से प्रार्थना करो, लेकिन लूका के सुसमाचार में क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करते हो तो कहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं दी एलिमेंट्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का अंग क्या होता है, लेकिन लूका के सुसमाचार में 11वीं अध्याय में जब वो कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हैं तो कहो, इसका मतलब उसको एक लिटर्जी के माफिक उसको दोहरा सकते हैं। इसलिए काफी चर्चेस में द लॉर्ड्स प्रेयर जो है, हम लोग सब एक साथ में लेट अस प्रे द लॉर्ड्स प्रेयर करके सब लोग एक साथ में प्रार्थना करते हैं, तो वो एक लिटर्जिकल फॉर्मेट बन जाता है। तो अब इस प्रार्थना को चर्च में, कलीसिया में एक लिटर्जी के माफिक सब लोग उसी प्रार्थना को करते हैं एक समय में, तो उस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब मत्ती के सुसमाचार जो पढ़ते हैं तो वहां पे प्रार्थना में क्या क्या अंग होना चाहिए, तो ये फर्क देखते हैं। सो वी कैन प्रे इन बोथ द वेज। एक तो हम लोग ये पूरा प्रार्थना जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही रचा के हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इस प्रार्थना को समझकर एलिमेंट्स ऑफ प्रेयर क्या क्या होता है उसको हम लोग समझकर प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सीखते हैं जब हम इस वचन को 9 से लेके 13 तक पढ़ते हैं, तो ये बातें हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे? पहले 3 थिंग्स अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में तीन चीज, और अपने बारे में 3 चीजों को हम देखते हैं। क्या क्या देखते हैं यहाँ पे? आपका नाम,
आपका राज्य, आपका इच्छा, परमेश्वर के बारे में, 3 थिंग्स अबाउट गॉड, खुदा का नाम, खुदा का राज्य, खुदा का इच्छा। फिर अपने बारे में क्या क्या देखते हैं, गिव अस, हमें दो, आज की रोटी हमें दो, हमें माफ करो, हमें आजमाइश में मत लेके जाओ, हमें दुष्ट व्यक्ति से बचाओ करके, डिलीवर अस। तो अंग्रेजी में क्या देखते हैं, गिव अस, फॉरगिव अस, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, डिलीवर अस। तो 4 चीजें देखते हैं। तो ये टोटली 7 चीजों को किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये तो वचन के अंदर में ही है, हम कुछ नए बात नहीं बोल रहे हैं, हम वचन के अंदर में जो बातें हैं उसी को निकाल के आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको समझते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, पहली बात, योर नेम, आपका नाम। जब हम प्रार्थना में घुसते हैं, परमेश्वर का, प्रभु का प्रार्थना को समझ के जब प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली बात क्या देखते हैं, आपका नाम पवित्र हो। तो इसका मतलब क्या है, पहली, देयर आर सम क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। कैसे परमेश्वर का नाम को हम पवित्र समझते हैं, इसका मतलब क्या है, हाउ डू वी वैल्यू गॉड। परमेश्वर को का जो उनका जो महिमा है उसको किस प्रकार से समझते हैं, उसका चरित्र, उनके क्वालिटीज, उनका कैरेक्टर, उसको हम किस प्रकार से वैल्यू करते हैं, पहली बात जब परमेश्वर का नाम बोलते हैं। दूसरी बात क्या है, जब उनका नाम हमारे मुंह से निकलता है उसको किस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर का नाम कैसे बोलते हैं, है हमारे खुदावंद खुदा। आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये स्पीड में बोल देते हैं, या समझ के बोलते हैं, या महिमा देख के बोलते हैं। हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम ऑफ गॉड, इज इट समथिंग दैट यू मस्ट स्पीड बाय ऑलमाइटी गॉड करके कुछ फिर नेक्स्ट सेंटेंस में चले जाते हैं। जब भी हम परमेश्वर का नाम पुकारते हैं, वी मस्ट एड्रेस द एट्रीब्यूट्स, उनके जो क्वालिटीज, उनके गुण को समझकर, उनके पवित्रता को समझकर, उस पवित्रता से डर कर, और डरने के कारण उस डर से, उस रेस्पेक्ट से उनका नाम हमारे मुंह से निकलना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है, हमारे बाप जो स्वर्ग में रहते हैं, पवित्र हो आपका नाम, पवित्र हो आपका नाम। तो सबसे पहली बात है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा आदत हो गया माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का ये ऐसा आदत हो गया है कि प्रभु का प्रार्थना जो है, जब कोई भी चर्च में बोलते हैं, मेन लाइन चर्च में चले जाते हैं, पेंटिकॉस्टल चर्च में चले जाते हैं, तो चलो हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। तो क्या हो जाता है, हम लोग हमारे अंग्रेजी चर्च में जाएंगे, कोई भी हिंदी चर्च में जाते हैं, तो कैसे, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, forgive us our trespasses as we have forgiven। तो ये जो जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उस गति से आजकल का ट्रेन भी उतना स्पीड से नहीं चलता है। हमारा राजधानी एक्सप्रेस है, जिस तेजी से वो वाला ट्रेन चलता है, उस तेजी से हम लोग ये प्रार्थना कर लेते हैं, उस तेजी से ज्यादा ही। तो क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, ये वाला प्रार्थना, प्रभु का प्रार्थना करते हैं, इसको समझ के प्रार्थना करते हैं, यह एक गति से निकल जाते हैं। हाउ डू यू प्रे, इज इट अ स्पीड, डू यू प्रे इट इन अ स्पीड मैनर, और डू यू अंडरस्टैंड एंड प्रे, समझ के प्रार्थना करते हो क्या। तो सबसे पहली बात, ये समझ के प्रार्थना करना चाहिए, है हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, पवित्र हो आपका नाम। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से परमेश्वर का नाम पवित्र है, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उनका राज्य के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, आपका राज्य आए। इसका मतलब जब परमेश्वर का राज्य के बारे में हम प्रार्थना जब करते हैं, हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य का उसका कैरेक्टर क्या है,
अभी परमेश्वर, हम लोग जानते हैं एक दिन हम स्वर्ग में चले जाएंगे, और जब स्वर्ग में चले जाते हैं हम, वहां परमेश्वर का राज्य होगा, जो यहाँ पे इस दुनिया में जो होते हैं वहां पे नहीं होगा। क्या तुम उस राज्य के बारे में, उसका कैरेक्टर, उस राज्य का गुण क्या है समझकर तुम ये विनती मांगते हो क्या? यानी कि राज्य का जो गुण है, राज्य का जो वैल्यूज है, क्या हम उसे प्रैक्टिस करते हैं अपनी जिंदगी में? यहाँ पे तो कितने लोग हैं, लगभग 14 लोग हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अब हमारे जिंदगी को जांचना चाहिए, प्रार्थना भवन का जिंदगी को जांचना चाहिए। हमारा जो कलीसिया जो सोदपुर में है, और पता नहीं आप लोग दूसरे दूसरे कलीसिया भी जाते हैं कि मालूम नहीं, कोई दूसरे चर्च में मेंबर है मालूम नहीं, लेकिन जहां पे भी आप मेंबर हो, जहां पे आप जानते हैं रेगुलर आपका फेलोशिप जहां पे होता है, क्या परमेश्वर का राज्य का वैल्यू को आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी जिंदगी में? हम लोग देखो, हम लोग इस ग्रुप में कितना कितना बार एक दूसरे से झगड़ा भी होता है कभी कभी, है ना? कितना बार हम जब परमेश्वर का वैल्यू के बारे में बोलते हैं तो पार्टनर्स बन जाते हैं, रिलेशनशिप बन जाता है। एंड रिलेशनशिप बनाने में कोई गलती नहीं है, नथिंग रॉन्ग। हमने कभी आप लोगों से उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मालूम है ना? बट व्हाई डू वी ब्रेक रिलेशन? दैट इज नॉट द किंगडम वैल्यू। हम जब कोई भी रिलेशनशिप को तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? वो किंगडम का वैल्यू नहीं है, वो राज्य का ही वो चरित्र नहीं है। इसलिए बार बार हम लोगों को बोलते हैं, डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप विद अ बिलीवर। विश्वासी के साथ जो अच्छी तरह से खुदा को जानते हैं, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया, डोंट ब्रेक इट। चाहे हमारे उनके ऊपर जितना भी गलती हो, चाहे मेरे ऊपर जितना भी गलती हो, रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट अ क्वालिटी ऑफ गॉड। इसलिए राज्य का जो क्वालिटीज जो है, राज्य का जो वैल्यूज जो है, क्या अपने जिंदगी में उसको प्रैक्टिस करते हैं? तीसरी बात होता है, हाउ मच डू यू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ गॉड? यानी कि परमेश्वर का राज्य का वैल्यू कैसा उसको फैलाते हैं। एक तो बात है अपना जिंदगी में उसको चलाना पड़ता है, लेकिन दूसरी बात है कैसे इसे फैलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है अपना जिंदगी में, दूसरों को भी शिक्षा देके उसको फैलाना पड़ता है। सबको मालूम होना, सबको ये शिक्षा देना चाहिए। हाउ डू यू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ गॉड? यहां पे लिखा है आपका राज्य आए। क्या परमेश्वर का राज्य का इंतजार में हम हैं? काफी बार हम लोगों को बोलते हैं शायद हम 10 साल जिएंगे या 5 साल जिएंगे या 1 साल जिएंगे, हमको मालूम नहीं, लेकिन जितना भी समय है हम उसको खुदा के उपयोग, उनके राज्य के उपयोग के लिए देते हैं। क्योंकि दिल के अंदर में क्या है ना, हर समय राज्य का इंतजार है। कभी कभी राज्य, हम भी आप लोगों के जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम कभी अपने आप को पवित्र नहीं बोल सकते हैं, बट एक बात है कि कभी कभी मेरे दिल के अंदर में एक ऐसा उमंग हो जाता है कि आई वॉन्ट द किंगडम ऑफ गॉड टू कम। जल्दी आ जाए तो अच्छा है, तो हमें इस दुनिया में रहने का जरूरत नहीं, खुदा के साथ चले जाएंगे। लेकिन काफी बार हम लोग कैसे हैं ना, दुनिया में रहने के लिए क्या क्या गड़बड़ करना चाहते, सब गड़बड़ी में लगे हुए, यहां से पैसा लेते वापस देते नहीं है, किसी का किताब मांग लिया उनको वापस नहीं किया। ठीक है, वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द किंगडम। अगर आज आप लोग को मालूम हो जाए, जस्ट थिंक अबाउट दैट, अचानक खुदा ने तुम लोगों के दिल में बात किया और बोला कल हम आने, 2 दिन में हम तुम लोगों को लेने के लिए आने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम? वो 2 दिन के अंदर में जितना लोगों को माफी करना है माफ करते हैं, जो जिसको देना है सब कुछ दे देते हैं, बिकॉज वी नो डे आफ्टर टुमारो गॉड इज कमिंग बैक। तो हमको क्या करने, कोई गड़बड़ चीज मेरे घर में नहीं रहने चाहिए, कोई दूसरों का सामान मेरे घर में नहीं रहने चाहिए, वी बांटने लगेंगे। आर वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमिंग ऑफ द किंगडम? राज्य के उनका वापस आने के लिए क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? एक एक जिंदगी, एक एक पल, एक एक मौका हमारा जो है, उसको राज्य के इंतजार में हम लोग को रहना चाहिए। नहीं तो इस प्रार्थना को बोल के क्या फायदा? हम लोग गति से एक प्रार्थना कर लेते हैं ना,
लेकिन इस प्रार्थना करके हमको क्या फायदा जब हमको राज्य का इंतजार नहीं है। तीसरी बात जो यहाँ पे देखते हैं, जो परमेश्वर के बारे, 3 थिंग्स अबाउट गॉड, 3 बातें खुदा के बारे में। तीसरी बात क्या है? योर विल बी डन, आपका इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे स्वर्ग में होता है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का इच्छा मतलब क्या है? हाउ डू यू प्रैक्टिस जस्टिस इन योर रिलेशनशिप? हम हमारे रिलेशनशिप्स में, चाहे वो दोस्ती का रिलेशनशिप हो या मोहब्बत प्यार का रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें परमेश्वर का न्याय क्या प्रैक्टिस हो रहा है आप लोगों की जिंदगी में? वहां पे परमेश्वर का इच्छा हो रहा है? क्या क्या? वो तो हम रिलेशनशिप में बोल रहे हैं। अगर हम अगल बगल में ढूंढ के देखेंगे, हमारे अगल बगल में अन्याय हो रहा है, क्या इस अन्याय को देखकर हम टॉलरेट कर रहे हैं? क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हमारे अगल बगल में अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हम बर्दाश्त कर रहे हैं? होने दो, उनको हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा ना। हम जब तक बचे हम वो ठीक है, उनको जो कुछ भी होना होने दो। हमारे अगल बगल में अन्याय हो रहा है तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं। एक बार हम बोल रहे हैं, ये लगभग 30 साल की पहले की बात है। उस टाइम हम बहुत जवान पास्टर थे। तो हम चेन्नई से, नहीं, हम वेलूर से हम चेन्नई जा रहे थे, एक बस में जा रहे थे। वो 3 घंटा का सफर है। तो वेलूर में एक बस में चढ़ गया और हम बैठे हुए थे। उस बस में काफी लोग नहीं थे, कुछ लोग थे। एक सुंदर लड़की थी, उनका बाप के साथ बैठी हुई थी। मेरे 2 सीट के सामने, बाकी सीट गाली था। और आगे में फ्रंट वाले सीट में जहां पे ड्राइवर बैठे, उनके बिल्कुल पीछे में वहां पे एक व्यक्ति बैठा था जो मामूल व्यक्ति था, लेकिन वो दारू पी के वहां पे बैठा हुआ था। ठीक है, दारू पी लिया था, गाना गा रहा था, आवाज कर रहा था। मेरे पीछे में कंडक्टर और बाकी बस में हाँ, 2-3 लोग एक एक सीट में बैठे हुए हैं। और एक वो दारू पीने वाला व्यक्ति जो है, उसके पीछे में एक सीट वो पूरा खाली है। और उस सीट के पीछे में 3 मोटे मोटे लंबे लंबे बड़े बड़े जवान लोग, मेरे से भी जवान लोग, वहां पे 3 लोग बैठे हुए थे। और आगे में एक सीट छोड़ के आगे में वो दारू पिए हुए व्यक्ति है। अभी क्या हुआ ना, ये जो 3 जवान लड़के जो है वो वो पतला एक आदमी था वहां पे, वो आगे में दारू पीकर वो कुछ आवाज कर रहा था, गाना गा रहा था। तो ये जवान लोग मालूम क्या कर रहे थे? उसको उसका उनका हाथ पहुंचा, एक सीट के ऊपर में हाथ पहुंचे, उनको पीछे से यहां मारते हैं। वो पीछे जब उड़ के देखेंगे वो कहीं और देख रहे हैं, और जब इस तरफ देखे तो फिर उस तरफ से मारते थे, और वो पीछे देखेंगे उस तरफ। इस प्रकार से उसका मजाक उड़ा रहे थे ये 3 जवान लोग। अचानक ये 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 जो बेवड़ा आदमी जो है, जो सामने में, उसने क्या किया? उसने अपना बीड़ी निकाला और बीड़ी फूकने लगा। अब बस का जिस स्पीड से, जिस गति से वो बस जा रहा था, तो वो जब बीड़ी पी रहा था, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि ये जो है ना, ये जो व्यक्ति जो है, क्या है, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा था। बाकी लोग बिल्कुल चुप है, वो लोग बैठे हुए। अब अचानक जब ये बीड़ी पीने लगा, तो बीड़ी में से उसका जो धुआं और उसका जो कुछ पाउडर जैसा चीज जो निकलता है ना, जब वो जलने के बाद, वो इन जवान लोगों पे हवा के कारण इनके ऊपर लगा। अब तुम्हें देखना चाहिए क्या हुआ। ठीक है, जब ये हुआ, एक लड़का, लंबा वाला लड़का, मेरे से भी उसका, वो शायद 6 फुट का था, और वो जवान लड़का उठकर उसका हाथ पहुंचा उस आदमी के ऊपर और धक से उसको मारने के लिए हाथ लगाया। उस टाइम में वो बेवड़ा व्यक्ति थे, वो मुड़ के देखा तो उसका हाथ पूरा उसके नाक में लगा और उसके नाक से खून निकलने लगा। और सब लोग वो बस में उस बेवड़े के खिलाफ में गालियां देने लगे। कंडक्टर भी गाली देने लगा, बस का ड्राइवर भी गाली देने लगा, और मुझे गुस्सा आ गया उस टाइम में। तब तक हम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। उससे मेरे, जब ये बात हुआ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो 3 जवान लड़के थे, सब मेरे से, देवर टॉलर देन मी इन हाइट। तुरंत हम आगे में चले गए उस आदमी को देखने के लिए। तब देखा वो सीट में ना, उसका मुंह, नाक से इतना खून निकला,
वो पूरा सीट में खून, और सब उस आदमी के बेवड़ा के ऊपर में गाली दे रहे हैं। ड्राइवर बोल रहा है उसको उतार देंगे यहाँ पे, और वो जो 3 लड़के, जवान लड़के थे, वो लोग चिल्ला चिल्ली कर इसको पुलिस स्टेशन में डालो। गुस्सा मुझे इतना आया, मैंने वो 3 लड़कों को देखा, मेरा हाइट उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो लोग मेरे से भी लंबे हैं, ठीक है। मैंने अपना उंगली उन लोग 3 जवान लड़कों को दिखाया, मैंने बोला लेट अस टेक हिम टू पुलिस स्टेशन, चलो हम पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, हम तुम तीनों को पुलिस स्टेशन के अंदर में डालेंगे, तुम्हें हक नहीं है इस आदमी के ऊपर हाथ उठाने का, उसका पूरा सीट में खून भरा हुआ और तुम लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे करके उन तीनों को डांटा। जिस प्रकार से मैंने उन 3 लोगों को डांटा ना, पूरे बस के लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। वो लोग चिल्ला रहे थे बेवड़ा के ऊपर में, और मेरे चिल्लाने के कारण सब लोग उस बस में चुप हो गए। उसके बाद चुपचाप आके मैं अपना सीट में बैठ गया। फिर बीच में रास्ते में बस रुका था कुछ चाय पाई पीने के लिए। मैंने देखा, जब बस से उतर के देखा, और 3 मोटे मोटे लोग, इतने लंबे लोग, ये लोग मुझे तो इजीली मार देते थे, बट दे केप्ट क्वाइट। व्हाई? अन्याय अगर हम खुदा के शक्ति से बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हमें चिल्ला के बोलना पड़ता है, जो चिल्ला के बोलना पड़ता है। हमारे बगल में जो अन्याय हो रहा है, क्या तुम उसको बर्दाश्त करते हो? क्या वहां पे परमेश्वर का इच्छा हो रहा है? क्या तुमने न्याय किया वहां पे? यहां पे लिखा है आपका इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसे स्वर्ग में होता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग इस बात को देखो ना, क्या परमेश्वर का इच्छा पृथ्वी पर होगा जैसे स्वर्ग में होता है? क्या वो पृथ्वी पर होगा? पृथ्वी पे कैसे होगा? जब मेरे जिंदगी में नहीं हो रहा तो पृथ्वी में होके क्या फायदा? परमेश्वर का इच्छा पृथ्वी पर होने का मतलब है कि मेरे जिंदगी में होना चाहिए। हम गाते हैं वो गाना, पवित्र आत्मा, गाते हैं ना, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ करके बोल देते हैं। उसके बाद में हम कहां पे पवित्र हैं बताओ? चर्च से निकलने के बाद उसके बाद कानाफूसी होता है, इसने ये किया, उसने वो किया करके। कहां पे वो पवित्र आत्मा आया हमारे ऊपर में? कहां पे परमेश्वर का इच्छा मेरी जिंदगी में कहां पे पूरा हो रहा है? अगर मेरे जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा तो पृथ्वी पे कैसे होगा? ये बात हम समझते नहीं है। तो परमेश्वर का इच्छा पूरा होने का मतलब यह है कि हम लोग अपने जिंदगी में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेंगे। फिर इसके बाद हम 4 बातें देखते हैं जो अपने बारे में, ठीक है, ये खुदा के बारे में, अभी अपने जरूरतों के बारे में। ये तो परमेश्वर का महिमा के लिए 3 बातें हमने सीखा है। अभी क्या है? 4 बातें हम लोगों के जरूरतों के लिए, उसके लिए प्रार्थना है। तो चौथा चीज क्या है? गिव अस, हमें दो आज की रोटी दो। अब यूनानी भाषा में जो वचन लिखा गया है वहां पे वो शब्द है एपियूसियस, ठीक है। इसका मतलब होता है, अगर इस प्रार्थना को हम सुबह में प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब क्या है? आज की रोटी हमें दो। वो शब्द बहुत अजीब शब्द है, यूनिक शब्द है, व्याकरण के मुताबिक उसका मतलब थोड़ा अलग निकलता है। कैसे? सुबह में प्रार्थना करने से उसका मतलब क्या है? सुबह में प्रार्थना करने से इसका मतलब है आज की रोटी हमें दो। रात में इसका प्रार्थना करने से इसका मतलब है कल की रोटी हमें दो। इसका मतलब है दैट वी आर ट्रस्टिंग गॉड वन डे एट अ टाइम। इसका मतलब है हमारा पूरा डिपेंडेंस जो है, भरोसा जो है, वो खुदा के ऊपर में। हम कल के बारे में नहीं सोच रहे, आज के बारे में ही सोचे। आज हमें जो चाहिए हमको दो, कल के बारे में आप हमारे पास आ जाइए, उसके बाद हम पूछेंगे करके। सो एवरी डे डिपेंडेंस ऑन गॉड। गिव अस का मतलब क्या है? हमारे फिजिकल नीड्स के लिए, ठीक है। तो पहली बात क्या है? हमारे फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स क्या है? हमारे परिवार का नीड्स क्या है? रिलेशनशिप का नीड क्या है? हमारा फाइनेंशियल नीड क्या है? ठीक है, हमारा सोशल नीड्स क्या है? ये सब चीजें हमको जो जरूरी है वो सब हमको दो। तो ये बातें यहां पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात जो देखते हैं, जो हमारे जरूरत है, वो है 12 वचन में। वो क्या है? फॉरगिव अस। अभी फॉरगिव अस का मतलब क्या है? इमोशनल है, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम 14 और 15 में इस बात को देखते हैं, अगर तुम दूसरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ में जो पाप करते हैं उनको तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको माफ नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम लोग दूसरों का पाप को क्षमा नहीं करेंगे तो खुदा भी तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं करेगा। ये 14 और 15 वचन में ऐसा दिया गया। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब दूसरों को क्षमा करेंगे वो क्षमा करने के कारण हमें हक बन जाता है कि हमको खुदा का क्षमा मिलेगा। डोंट थिंक दैट दिस इज योर राइट टू अर्न फ्रॉम गॉड। ये हक नहीं है, हमने दूसरों को क्षमा किया इसलिए हमें भी क्षमा करो। इस प्रकार से हम खुदा के पास नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ पेनिटेंस, यानी कि वो क्षमा, वो हमारे हम पाप किया है, हमको क्षमा मिलना है। इसका मतलब अब हम दर्द में डूबे हुए हैं और दर्द में डूबने के कारण हमारे अंदर में एक ऐसा आत्मा है जिसमें दूसरों को क्षमा करने के लिए हमें आसान हो जाता है। सो इट्स टॉकिंग अबाउट अ फॉरगिविंग स्पिरिट। हम पापी हैं तो दूसरों को पाप को क्षमा करने में हमको क्या है? हम तो उन लोगों से भी ज्यादा किया है, इसलिए हमें माफ करो। हम जो भी हमारे खिलाफ में जाते हैं हम माफ करने के लिए तैयार। इट्स टॉकिंग अबाउट अ फॉरगिविंग स्पिरिट। मत्ती के सुसमाचार में 18 अध्याय में हम जब हम वर्सेस 23 टू 35 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये बात देखते हैं। वहां पे एक दास था जिसको दूसरों को क्षमा करने में तकलीफ था। उसको राजा ने पकड़ लिया, फिर राजा ने इसको क्षमा किया, फिर उसने क्या किया? दूसरों को जाके पकड़कर उनको जेल में भर्ती करने लगा। तब खुदा आके, जब राजा आके उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से मैंने तुमको क्षमा किया तुमने क्यों दूसरों का क्षमा नहीं किया? उसने तो तुम्हारे खिलाफ में बहुत कम किया है। ये मत्ती के सुसमाचार देखते हैं। प्रॉब्लम क्या था उस व्यक्ति का? उसने अपने पापों को छोटा सोचा था और दूसरों के पाप को बड़ा सोचा था। He minimized his sins but had an exaggerated view of other people's offenses. तो ये कभी कभी हम लोगों का एक बुरा आदत है कि हम अपने पाप को छोटा सोचते हैं और दूसरों का पाप को बड़ा सोचते हैं। इसलिए हम दूसरों को माफ नहीं करते और हम सोचते हैं हमको खुदा का माफी हमको मिलना चाहिए लेकिन दूसरों को हमको देना नहीं चाहिए करके हम लोग ऐसे सोचते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। हम एक किताब आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और 1 मिनट इस किताब को दिखा देते हैं। ये मैंने प्रिंट आउट किया है, प्रिंट आउट करके ये किताब को लिखा। बहुत सुंदर किताब है, कितना कहानी है। अगर इस किताब को देखेंगे, यहाँ पे एक चैप्टर है एंडिंग द साइकिल ऑफ हेट्रेड। ये जो घृणा का साइकिल है उसको कैसे मिटाना है। एक चैप्टर है ब्लेसिंग योर परसिक्यूटर्स, हमें हमारे ऊपर हमला करने वाले लोगों को उनको आशीष देना। फिर एक चैप्टर है जब हमारे ऊपर अन्याय होता है कैसे अन्याय करने वालों को क्षमा कर सकते हैं। फिर दूसरों को मेहरबानी दिखाना। फिर एक चैप्टर है हर एक दिन कैसे क्षमा करना। दूसरा चैप्टर है रिलेशनशिप में कैसे क्षमा करना। फिर एक चैप्टर है पेरेंट्स को कैसे क्षमा करना है। फिर खुदा के ऊपर इल्जाम लगाना, उससे कैसे बचना है करके बहुत सुंदर किताब है। लेकिन इस किताब में ये लिखने वाले ने एक कोटेशन लिखा और हम बोलते हैं वो कोटेशन, और वो कोटेशन ऐसा लिखा, देयर इज अ हार्ड लॉ। एक नियम है, बहुत कठोर नियम है। क्या नियम है? कि जब भी हमारे खिलाफ में कुछ भी दर्द हमको मिलता है हम कभी भी उस दर्द से बच नहीं पाते जब तक हमने क्षमा नहीं किया। एक और बार इस कोटेशन को हम पढ़ रहे हैं। एक नियम है, बहुत कठोर नियम है, कि जब भी हमारे ऊपर एक हमला हुआ है, एक अन्याय हुआ है, एक दर्द पहुंचा है, तो उस दर्द से हम कभी भी बच नहीं पाते हैं जब तक हमने क्षमा नहीं किया है।
तो बहुत सुंदर किताब है, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बताया कि अगर हम सच्ची में क्षमा करेंगे तो परमेश्वर का गुण हमारे अंदर में आ जाता है, और हमारे अंदर में एक क्षमा करने का एक आत्मा आ जाता है, अ फॉरगिविंग स्पिरिट। इससे क्या हो जाता है, हमारे इमोशनल हेल्थ सुंदर बन जाता है, और हम लोग बिल्कुल तंदुरुस्त बन जाते हैं, फिजिकली एंड इमोशनली, ठीक है। तो ये पांचवी बात हम यहाँ पे सीखते हैं। फिर हम एक और बात सीखते हैं, ठीक है, और वो क्या है कि 13 वचन में, और वहां पे लिखा है कि लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, ठीक है। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन का मतलब है कि हमें आजमाइश में मत लेके जाओ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि खुदा हमको आजमाइश में लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम याकूब के किताब में पहले अध्याय में 13वीं वचन में देखते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा है, गॉड डस नॉट टेम्प्ट अस। खुदा हमको आजमाइश, हमको टेम्पटेशन में हमको नहीं लेके जाते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है, जब यहां पे लिखा हमको आजमाइश में हमको मत लेके जाओ, मतलब क्या है, हमको खुदा ने क्षमा कर दिया। हम पापी व्यक्ति हैं, हम पाप से बच के निकल जा, पाप के दंडना से बच गए, ठीक है। अच्छी बात है, पाप के दंडना से तुम भी बच गए, मैं भी बच गए, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग पाप से दंडना से बच गए? इस ग्रुप में जितना भी लोग हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ, हम पाप के दंडना से हमको क्षमा मिल गया। लेकिन एक और प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, पाप के स्वभाव से आप बच गए? पाप के स्वभाव से आप बच गए? पाप के दंडना से बच गए? पाप के स्वभाव से बच गए क्या? नहीं बचे। मैं भी नहीं बचा। वो पाप का स्वभाव मेरे अंदर में, पाप का दंडना से बच गए, लेकिन पाप का स्वभाव, पाप का आदत, उस क्या, उस गुलामी से कौन बचेगा हमें? पाप के स्वभाव के गुलामी से कौन हमको बचाएगा? तो यही प्रॉब्लम है कि उस गुलामी, उस स्वभाव के गुलामी से हमको बचना है। तो वो ये प्रार्थना है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू सिन। अंग्रेजी में वो गाना है, क्या गाना है? प्रोन टू वॉन्डर लॉर्ड आई फील इट, एक हिम है जो चर्चेस में गाते हैं। वो इस प्रकार से गाना जाता है, प्रोन टू वॉन्डर लॉर्ड आई फील इट, प्रोन टू लीव द गॉड आई लव। प्रोन टू वॉन्डर, हम भटकने वाले व्यक्ति हैं, हम भटकते रहते हैं। इस भटकने के आदत से कैसे बचेंगे? ये स्वभाव मेरे अंदर में, इससे भी मैं बचना चाहता हूं। तो खुदा से ये विनती है, ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जो है, ये भटकने का टेंडेंसी जो है, गलत बातें फिर से करने का टेंडेंसी जो है, ये स्वभाव मेरे अंदर में, इससे भी मैं बचना चाहता हूं। तो ये प्रार्थना है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, इस पाप के आजमाइश में मुझे मत लेके जाओ करके ये विनती है। इस विनती को हमें समझकर प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग ये जो प्रार्थना जो है, इसको ये 300 किलोमीटर के स्पीड में पढ़ लेते हैं और बोल देते हैं ये प्रभु का प्रार्थना को, लेकिन बिना समझे हम लोग करते हैं। इसलिए इसको समझ के करना चाहिए, है खुदा मुझे बचाओ, मैं बचना चाहता हूँ, इस स्वभाव से बचना चाहता हूँ। ये स्वभाव को मेरे दिल से हटा दो, ताकि मैं भी आपके तरफ ही, आपके जैसे ही बन पाऊंगा, और आपका चरित्र मेरे ऊपर आ जाएगा, आपका रोशनी मेरे द्वारा दूसरों के ऊपर में नजर आएगा। तो यही है छठा प्रार्थना, क्या है? मुझे इस साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज, इस भटकने का जो स्वभाव है, उससे भी मुझे बचाव करके ये प्रार्थना है, ठीक है। और आखिरी बात जो है, जो 13वीं वचन में, डिलीवर अस, हमको बचाओ। किससे बचाओ? दुष्ट व्यक्ति से। तो वो क्या है?
अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, डिलीवरस, किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा है डिलीवरस फ्रॉम ईविल। अब ईविल, दुष्टता जो है वो जनरल बात नहीं है, बट ये दो दुष्टता जो है वो एक व्यक्ति में नजर आता है, जहां से हर एक दुष्टता निकलता है। द ओरिजिन ऑफ ईविल, और वो कौन है? शैतान है। जो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में 13वीं अध्याय और 19वीं वचन में, जहां पे वो बीज बोने का दृष्टांत है, और कुछ बीज जो है वो सड़क में गिर जाते हैं, और वो बीज बोने का दृष्टांत का जो समझ और एक्सप्लेनेशन जो है, जो यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं, तो 19वीं वचन में वहां पे क्या बोलते हैं? ये जो बीज जो सड़क में गिर जाते हैं, वो उस प्रकार से जो पक्षी उठा के लेके चले गए, और ये पक्षी कोई नहीं है, ये शैतान है, जो दिल के अंदर में जो बीज बो दिया है, वो बीज को हटा के वो लेके चले जाता है। ये बीज को निकाल के लेके जाने वाला कौन है? वो शैतान है। डिलीवर अस, हमें बचाओ। ये स्पिरिचुअल अफ्लिक्शन के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। आत्मिक बातों के बारे में, आत्मिक बातों में हमें स्वतंत्रता दो, आत्मिक गुलामी से हमको बचाओ, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। इस शैतान से हमें बचाओ करके ये 7वां बात हम यहाँ पे देखते हैं, डिलीवर अस। तो हमारे ऊपर में कभी कभी हमारे स्वभाव के कारण हम गलत दिशा में जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, शैतान भी हमको भड़काता है और हमको जाला में फंसाने की कोशिश करता है। उस जाले से भी हमको बचने का जरूरत है। इसलिए हम खुदा से विनती करते हैं, डिलीवर अस फ्रॉम स्पिरिचुअल अफ्लिक्शन। हमें बचाइए, हमें 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 मुक्ति दीजिए इस आत्मिक गुलामी से, हमको मुक्ति दीजिए, ये शैतान के हमला से हमको मुक्ति दीजिए। तो ये 7वां बात हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाइयों और बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हैव कम हियर, हम लोग को इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी ये प्रभु का प्रार्थना करते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए, जिस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को समझाया है, एक बार कोशिश कीजिए कि ये प्रार्थना को आप जिस प्रकार से स्पीड से बोलते हैं, उस स्पीड से नहीं बोलो, लेकिन सोच समझ के एक एक शब्द को, ये 7 बातों को सोच समझ के आप प्रार्थना करो। आप देखो ना कितना उस दिन आप लोगों का जिंदगी में परिवर्तन होता है। तो हमें इस प्रकार से हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद एक गाना हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। चलो हम प्रार्थना करते हैं। है प्रभु हमारे जो परमेश्वर, जो आप स्वर्ग में रहते हैं, हम लोग बहुत बार आपके तरफ मुंह मोड़कर हम लोगों ने प्रार्थना किया है, विनती किया है, दुआ किया है, अपना इल्तिजा आपके सामने में ले आया है, आप हमारा फरियाद आपको बताया है। लेकिन कभी कभी हम नहीं समझते हैं कि किस प्रकार से हम भटक जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा हक बनता है, हम कुछ भी मांगेंगे और हमको मिल जाएगा। लेकिन अपने जिंदगी को आपके हाथ में समर्पण कर 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 ये विनती को, ये इस प्रार्थना को बोलना, उस बात को ठीक तरह से हमने समझा नहीं। आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मेहरबानी हमको दीजिए, ताकि अंदर से परिवर्तन होके बदल कर हम भी इसी प्रकार से इस प्रार्थना को करेंगे, सोच समझ के करेंगे, ताकि हम लोगों की जिंदगी में वो परिवर्तन होगा, और आपका राज्य इस दुनिया में जहां पे भी हम रहते हैं, उसको वहां पे हम लेकर आ सकेंगे। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके माय डियर